तो आज की वीडियो में हम 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं एक सर्वाइवल आइसलैंड पर। एक ऐसा वर्ल्ड जहां से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और साथ ही में ये वर्ल्ड अनगिनत सीक्रेट से भरा पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर है एक सीक्रेट बेस। भाई पता नहीं ये सीक्रेट बेस यहाँ पर किसने बनाया है, हमें ये चीज़ भी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो यहाँ पर एक हवा में तैरते हुआ आइसलैंड जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसके अंदर भी कोई मिस्ट्री छुपी और साथ में इसके ऊपर उड़ता हुआ एक कस्टम क्लाउड, उसके अंदर काफ़ी खतरनाक मिस्ट्री छुपी हुई है। और ऑल्सो गाइज, इस वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कोई नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भरा पड़ा है खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स के स्पॉनर से। तो हमें यहाँ पर भी जाना है और सारे मॉन्स्टर को मार के एंड में जाके माइनक्राफ्ट को बीट करना है और साथ ही में एक छोटे से आइसलैंड को कन्वर्ट करना है एक भयंकर से बेस में। ऑलराइट गाइज, अपन गेम में तो आ जाते यार, लेकिन गेम में आ जाने के बाद मुझे समझ नहीं आता है कि इसको मैं हार्डकोर में शिफ्ट कहाँ से करूँ। मैं भी मुझे लगता है शायद कोई गेम का एक ग्लिच है, तो मैं अपने गेम को हार्ड मोड पे करके उसको लॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं हार्डकोर पे कर नहीं पाता हूँ। लेकिन कोई ना, हम इसको खेलेंगे तो हार्डकोर जैसे अगर एक बार में मैं इसमें मर जाता हूँ तो हम इस वर्ल्ड को अपने हाथों से डिलीट कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पर थी एक चेस्ट जिसमें थी एक बुक, उसमें इस मैप के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था और इसमें साथ ही में हमें काफी सारे चैलेंजेस भी दिए हुए थे जो कि हम इस वीडियो में पूरे करने वाले हैं। इस आइसलैंड पर हमारा एकलौता पेड़ था भाई, तो मैं फटाफट इसको भी तोड़ देता हूँ और साथ में कुछ स्टोन्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अपने आप को स्टोन टूल में अपग्रेड कर लेता हूँ। हमारे इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से आइसलैंड पर थोड़ा बहुत शुगर कैन भी था, तो मैं उसको भी काट देता हूँ और वापस से लगा देता हूँ। मैं भी आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी मैं फटाफट एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ और हमारे पास में एक शिपरेक था, तो अभी चल दो फटाफट उसके अंदर। सो गाइस, इस शिपरेक के फर्स्ट चेस्ट में मुझे थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिल तो जाता है, लेकिन यार दूसरे चेस्ट में मुझे कचरा ही कचरा मिलता है सिर्फ। और गाइज, हमारे आइसलैंड के पास में एक और शिपरेक था, तो मैं उसको भी लूटने चला जाता और भाई इसमें थोड़ी बहुत अच्छी खासी चीजें मुझे मिल जाती है। तो गाइज, इस शिपरेक में हमें थोड़ा बहुत वेट मिल जाता है, तो उससे फटाफट अपन लोग ब्रेड क्राफ्ट कर लेते हैं और अभी चलते फटाफट नीचे केव एक्सप्लोर करने में। और हाँ गाइज, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, एक कस्टम केव है, इसमें काफी कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और भाई साहब, एक केव में एंटर हुआ नहीं कि ये सफेद हड्डी मेरे पीछे पड़ जाती, लेकिन आपका भाई इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन यार इसके दो भाई बंधु मेरे सामने ही खड़े थे इसका बदला लेने के लिए, तो मैं उनसे पंगा नहीं लेता और आयन इकट्ठा करने लगता हूँ और फिर उसको स्मेल्ट करता हूँ और उसके बाद अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ और साथ ही में एक कुल्हाड़ी भी बना लेता हूँ। उसके बाद और ज्यादा आयन इकट्ठा करता हूँ मैं यहाँ से और साथ ही में काफी सारा कोल भी कलेक्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल जाता है मुझे यहाँ पे। और साथ ही में मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी मिल जाती है यार, लेकिन तभी इस हरामी के अंदर की बदले की भावना जाग जाती है और मेरे को मारने लगता है। लेकिन यार आपका भाई अभी आयरन टूल में अपग्रेड हो चुका था, तो ऑब्वियसली इसकी बैंड बजा देता हूँ। घंटा बैंड बजाया मैंने इसकी, ये साले ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। वो तो भला वो ज़ॉम्बी को बीच में आ गए हम लोगों की लड़ाई निपटाने, लेकिन ये पता नहीं दो बालक कहाँ से भगते हुए आ रहे थे मेरे पीछे पड़े, तो फिर हमको भी भागना पड़ा। सो हम वहाँ से भाग के वहाँ से बाहर आ जाते। कोई नहीं बोलेगा कमेंट में प्रतु डरपोक है, और वहाँ से भाग के आ गए। देखो शेर 2 कदम पीछे लेता है तो डर के नहीं, आपने सुना ही होगा ये कहावत 100 बार। छोड़ो, मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ। तो हम वहाँ से बाहर आते और फटाफट अपने आयन को स्मेल्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक आयन की शॉल बना लेता हूँ और अपने आइसलैंड पर भाई पता नहीं क्या ही टेकड़ बना हुआ था, तो मैं इसको हटाने लगता हूँ। लेकिन गाइस, इसको हटाने के बाद इसके टॉप पे मुझे वाटर मिलन भी मिल जाते भाई काफी सारे, तो मैं उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज आगे चल के हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं अपने लिए एक छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा फार्म बना लेता हूँ और उसके बाद अपन अपने आप को अपग्रेड करते हैं आयरन के आर्मर में। उसके बाद मेरे अंदर वापस चुल मच जाती है नीचे उस माइन शाफ्ट के अंदर जाने की, बिकॉज यार माइन शाफ्ट के अंदर काफी सारे स्पाइडर होते हैं और स्पाइडर को मार के हमें मिलती है स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग से अपन लोग उल बना के उसका बेड बना सकते हैं। लेकिन यार ये माइन शाफ्ट शुरू होते ही खत्म हो रही थी भाई साहब, लिटरली भाई क्या गंदा वाला काटा है हमारे मैप वाले ने। और एक तो भाई साहब माइन शाफ्ट मिली नहीं और ऊपर से भाई ज़ॉम्बी ने अलग से ऐसी तैसी कर दी मेरी। एक तो मेरे पास खाना नहीं था भाई, भूखा मर रहा था मैं।
तो फिर मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने आइसलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करो सर्कल शेप में, लेकिन यार पता नहीं मुझे सर्कल क्यों नहीं लग रहा था, कुछ और ही लग रहा था। तो मैंने सोचा भाड़ में जाए सर्कल, फिर मैंने इसको अपने ब्लॉक शेप में ही एक्सपांड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दुनिया भर के शॉल बना के नीचे केव में जाता हूँ डर्ट ढूंढने, और भाई केव से इतनी सारी डर्ट लेकर आता हूँ, बिकॉज यार भाई हमें फार्म बनाना है, हम भूखे मर रहे, तो डर्ट तो लगेगी ना फार्म बनाने के लिए। तो मैं नीचे से काफी सारी डर्ट लेके ऊपर आ जाता हूँ। लेकिन यार ऊपर आकर मैं देखता हूँ भाई अभी तो रात हो रही थी और हमारे पास बेड नहीं, और अंधेरे में कहाँ से काम करूंगा। मैं फार्म के लिए प्लेटफॉर्म बना तो दूंगा, लेकिन वहां पर दुनिया भर के मॉब वगैरह स्पॉन हो जाएंगे, तो इसलिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ जाता है और मैं बना लेता हूँ ये चीज। सो गाइस मैं हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट करके नीचे आ रहा होता, और भाई साहब मैं क्या देखता हूँ, भाई साहब लिटरली इतने सारे मॉब्स यहाँ पर स्पॉन हो जाते हैं ना, और लिटरली गाइस ये सारे के सारे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन भाई आपका भाई नूब थोड़ी ना जो हार मानेगा, इनके सामने मर जाएगा इनके हाथों। तो मैं इस सिचुएशन में वही करता हूँ जो माइनक्राफ्ट का सबसे प्रोएस्ट बंदा करता। जी हाँ, मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ। अब कोई नोब नहीं लिखेगा कमेंट में मेरे को, तो मैं रात भर वैसे खुद को बंद करके रखता हूँ। फिर सुबह होते धूप से सबके सब जल जाते हैं और मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ स्पाइडर गेड़िया मार रही थी, तो मैं उनको भी मार के उस स्ट्रिंग कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी हमारे पास इनफ स्ट्रिंग्स नहीं थी। और भाई साहब ये ज़ॉम्बी पता नहीं इतना बर्न ठंड के चलते आयरन मैन बन के कहाँ जा रहा था लिटरली, मेरे हाथों पिट जाता है फिर। सो गाइज मैं अपने एक्सपी फार्म से बोन्स निकाल लेता हूँ और उसे बोन मिल बना लेता हूँ, और फिर थोड़ा बहुत वेट कलेक्ट करता हूँ। और फिर उस वेट के बनते भाई पूरे 3 ब्रेड, और मेरे पास लास्ट के 3 ब्रेड थे भाई। इसके बाद लिटरली मेरे पास घंटा कुछ नहीं था खाने के लिए। फार्म बनाना था हमें, लेकिन यार उससे पहले मैं चाहता था हमारे पास एक बेड आ जाए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ फटाफट केव में स्पाइडर को ढूंढने के लिए। और मुझे फाइनली एक स्पाइडर मिल भी जाते हैं, उसको पता नहीं मैं क्यों बो से मारता हूँ, और उसको मरने के बाद हमें स्ट्रिंग्स भी ड्रॉप करती है। उसके बाद मुझे ज़ॉम्बी और स्केले भी मिल जाते हैं केव में, उनको मैं आपस में लड़वा देता हूँ। भाई आपका भाई ना बहुत चालाक इंसान है। सो गाइज ऐसी स्ट्रिंग के लिए काफी देर तक केव में घूमने के बाद मुझे दिख जाता है आगे स्पॉनर ज़ॉम्बीज का। तो उन सब के मैं ऐसी तैसी करके वहाँ टॉर्च लगा देता हूँ। वहाँ पर थी 2 चेस्ट, मैं उन दोनों को खोलता हूँ और उसमें से मुझे भाई बाकी का छोड़ो लेकिन स्ट्रिंग्स मिल जाती मुझे वहाँ पर। और अभी हमें बस 2 स्ट्रिंग्स चाहिए थी बेड बनाने के लिए। तो इसके आगे भी मैं केव्स में हमारे स्पाइडर की खोज कंटिन्यू रखता हूँ, और थोड़ी दूरी पे मुझे एक स्पाइडर मिल जाती है। भाई लिटरली मैं इतना 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 ज्यादा खुश होता हूँ ना, लेकिन मैं जैसे उसको मारता हूँ फिर वो घंटा कुछ ड्रॉप नहीं करती यार। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे जाते हमें एक और स्पाइडर मिल जाती है, और भाई साहब वो हमें 2 स्ट्रिंग ड्रॉप करते हैं, और फाइनली गाइज हम अपना खुद का बेड बना सकते हैं। सो फाइनली गाइज हम फर्स्ट बार सोकर उठ गए इस वर्ल्ड में। अभी शुरू करते हैं फटाफट अपना फार्म बिल्ड करना। सो फाइनली गाइज हमारा फूड फार्म पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ रेडी तो था, बिकॉज मेरे पास इनफ सीड नहीं था इसमें लगाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, जैसे जैसे हमारे पास सीड आता जाएगा हम इसमें लगाते जाएंगे। अभी गाइज हमें ज़रूरत थी अपने आप को डायमंड के टूल्स और आर्मर में अपग्रेड करें। सो डायमंड माइन करने के लिए जाते हुए मुझे रास्ते में काफ़ी सारा आयरन और गोल्ड भी मिल जाता है, लेकिन हम फटाफट नीचे जाते हैं -53 पे और अपनी माइनिंग शुरू करते हैं।
सो थोड़ी देर में हमें मिल जाता है हमारे वर्ल्ड का हमारा फर्स्ट डायमंड। और भाई साहब इसको देख के मेरे को इतनी 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 खुशी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसको हम उठा लेते हैं फटाफट और साथ में और भी बहुत सारे डायमंड माइन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा देर तक। और गाइज हमारा डायमंड माइनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं ऊपर आ रहा था भाई, पता नहीं आज मेरा दिन इतना ज़्यादा लक्की क्यों जा रहा था, या आपके साथ भी हुआ या नहीं पता नहीं। जब हम डायमंड ढूंढ ढूंढ के थक जाते और ऐसे टावर ऊपर मतलब ऊपर खोद खोद के ऊपर जाने के लिए निकलते और भाई रास्ते में डायमंड मिल जाते। जी हाँ गाइज मेरे साथ यही होता है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो भाई साहब मुझे 8 की या 6 की रेल लग जाती है डायमंड की। तो अभी गाइज हमारे पास थे पूरे 38 डायमंड। तो हमारे फार्म में वाटरमेलन और पंपकिन ग्रो हो चुके, तो मैं फटाफट उनको तोड़ लेता हूँ और उनके सीड बना के वापस अपने फार्म में लगा देता हूँ। इसके बाद अब बारी थी अपने आप को डायमंड में कवर करने की, तो मैं फटाफट अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ और साथ ही में डायमंड के टूल्स भी बना लेता हूँ। उसके बाद अपने गन्ने के खेत को भी एक्सपेंड करता हूँ मैं, और उसके बाद अपने लिए एक छोटा सा ट्री फार्म भी बना लेता हूँ। भाई साहब हमें आने वाले जो बिल्ड करने उसके लिए लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे पास ट्री फार्म ही नहीं है, तो फिलहाल के लिए टेम्परेरी एक छोटा सा ट्री फार्म बना लेते हैं। सो गाइज उसके बाद हम चलते हैं नीचे फटाफट केव में ऑब्सिडियन ढूंढने के लिए, बिकॉज अभी अपन को नेदर में जाना पड़ेगा, उसके लिए अपन को ऑब्सिडियन लगेगा नेदर पोर्टल बनाने के लिए। लेकिन यार मैं केव में गेड़िया मार रहा होता तो मेरे को ये भाई साहब दिखाई देते इधर। अभी मेरे को पता नहीं था मैं इनको ऊपर कहाँ ले जाऊँ, और अभी इसको ऐसे छोड़ देता तो ये डेफिनेटली डिस्पॉन होना ही था इसको, लेकिन अभी मेरे पास लकड़ियाँ भी नहीं थी, तो फिर मैं इसको इधर ही बंद करता हूँ ऐसे और छोड़ देता हूँ। लेकिन यार थोड़ी देर बाद मैं घूम के वापस इसी जगह पे आ जाता हूँ ऑब्सिडियन ढूंढने के चक्कर में। ऑब्सिडियन तो मिलता नहीं मुझे, लेकिन यार यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर जिसको मैंने बंद करके रखा था वो जरूर डिस्पॉन हो जाता है यहाँ से। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे को ऑब्सिडियन दिखाई देते नीचे, तो फटाफट ऑब्सिडियन माइन कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपने ट्री फार्म में थोड़ी बहुत मजदूरी करता हूँ और फिर फटाफट नेदर पोर्टल बना के उसको लाइट अप करके चलते फटाफट नेदर के अंदर। यार भाई साहब पता नहीं माइनक्राफ्ट वालों की मेरे से क्या दुश्मनी, हमेशा मेरे को ऐसे बंद जगह में स्पॉन दे देते लिटरली। भाई इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है चप्पल फेंक के मारो इनके मुंह पे। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ इधर से उधर गेड़िया मारता हूँ और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे ओपन जगह दिखाई देती है। सो नेदर में मैं गोल्ड लेके आया था इन भैया जी को देने के लिए, लेकिन यार पता नहीं मे भी शायद ये भैया जी पहले से बहुत ज़्यादा अमीर थे, कतई बप्पी लहरी बने हुए थे। मैं इनके मुंह के सामने गोल्ड फेंक रहा था और ये भाई साहब इग्नोर कर रहे थे। अभी आई डोंट नो ये मैप बनाने वाले ने कौन से नशे में मैप बनाया भाई, ये ग्लिच या पता नहीं, लेकिन ये उठाता नहीं है गोल्ड यहाँ से। सो उसके बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता और अभी चलते फटाफट विलेज ढूंढने के लिए, और मुझे थोड़ी देर में विलेज मिल जाता है। लिटरली भाई साहब ये हमारे बेस से घंटा कुछ दूर नहीं था, इतना 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 ज्यादा क्लोज था ना भाई साहब। मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया होता ना तो मेरे को वहीं से दिख जाना था ये पहले ही। उसके बाद हम फटाफट विलेज में जाते। यहाँ पर लिटरली भाई साहब बहुत सारे विलेजर्स भी थे और काफ़ी सारी लूट थी। लिटरली भाई लूट की कमी नहीं थी, खाने की इतने ज़्यादा चीज़ें, वीट, हेबेल्स, गाजर, बटाटे बहुत भाई भरा पड़ा था यहाँ पे। मैंने सोचा भाई उठा लो, जितना लूट सकते लूट लो भाई साहब, पता है लुटेरा बन गया था मैं यहाँ पे। फिर वहाँ से लूटम लाटी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस पर, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस अपन बोट लेके निकल जाते अपन का दूसरा फ्लोटिंग आइसलैंड ढूंढने के लिए, और थोड़ी दूर पे वो मुझे आइसलैंड मिल भी जाता, तो मैं फटाफट ऊपर जाता हूँ उस आइसलैंड पर। वहाँ पर मुझे नीचे पानी में कुछ कॉन्डक्ट वे दिखाई देते और साथ में इस पेड़ में कुछ तो मिस्ट्री छुपी थी जो कि हमें पता नहीं थी। तो मैं फटाफट इस पेड़ को तोड़ना शुरू करता हूँ और भाई साहब इस पेड़ के टॉप पर मुझे दिख जाती है एक चेस्ट, और भाई साहब लिटरली इसमें एक डायमंड की पिकैक्स थी और भी बहुत सारा मामला पानी था। उसके बाद फटाफट अपन टावर अप करके चलते ऊपर। जो अपन का मिस्टीरियस क्लाउड है उसमें कुछ तो खतरनाक चीज छुपी हुई है जिससे मेरे को घंटा लेना देना नहीं है। वो जो ऊल लगाए हुए हैं ना उस क्लाउड को बनाने के लिए मुझे सिर्फ वो ऊल चाहिए भाई साहब, बिकॉज वो ऊल हमारे नेक्स्ट बिल्ड में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। भाई ऐसा समझ लो हमारी नेक्स्ट जो बिल्ड बनने वाला उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा अगर मेरे पास ऊल नहीं है तो। सो ऊल नीचे पानी में ना गिरे इसलिए मैं फटाफट नीचे एक प्लेटफॉर्म बना लेता और फटाफट अभी ऊल को तोड़ना शुरू करते।
और भैया जो ये ऊल को तोड़ ही रहा था, मुझे दिख जाती इसमें एक चेस्ट। और भाई साहब गेस करो एक चेस्ट में क्या होगा। लिटरली भाई साहब इसमें थी इलेक्ट्रा। भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें ओवर वर्ल्ड में इलेक्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम एंड में जाएंगे। ठीक है, एंड में मेरा एक बहुत ही जरूरी काम है, वो आपको पता चल ही जाएगा, बिकॉज हमें माइनक्राफ्ट को बीट तो करना ही है, लेकिन एंड सिटी में भी जाएंगे अपन। हमारे पास इलेक्ट्रा है फिर भी जाएंगे, बिकॉज वहां पर मेरा एक बहुत ही जरूरी काम है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा ही। उसके बाद मैं अपने मेन आइसलैंड पे वापस जाता हूँ यार, लेकिन अभी मेरे पास दुनिया भर का मामला पानी आ चुका था। और भाई कब तक ऐसे खुले में रहेंगे आइसलैंड पर, अपन को रहने के लिए कोई ढंग का घर तो मांगता है ना भाई। तो उसके बाद अपन चलते फटाफट नेदर के अंदर, और वहां पर मैं काफी सारे क्वार्ट्स कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद उन सारे क्वार्ट्स ब्लॉक बना लेता हूँ, और अभी चलते गाइस फटाफट अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाने के लिए। सो गाइज फाइनली अपना एक घर बन के तैयार है। अभी कोई भी हंसेगा नहीं मेरे बिल पे कमेंट में, ठीक है। सो चलते अभी फटाफट नेक्स्ट और इस आइसलैंड की सबसे बड़ी बिल्ड पर। सो गाइज मैं हमारे विलेज के 2 घर कंप्लीट करता हूँ, और फटाफट जाके उधर से 2 विलेजर को लेके आता हूँ, और इनके लिए बेड बना के भी मैं लगा देता हूँ, और इनके सामने मैं ब्रेड भी फेंकता हूँ। लेकिन यार ये लोग ब्रेड उठा ही नहीं रहे थे भाई, पता नहीं इनके क्या शौक थे। मे भी शायद ये वेजिटेरियन नहीं थे, इनको ब्रेड पसंद नहीं थे। मुझे लगता है कि भाई इनको मैंने कोई जॉब ना दे रखी, इसलिए ना उठा रहे होंगे। तो फिर मैं इन दोनों को आर्मरर भी बना देता हूँ यार, लेकिन फिर भी उठाते ही नहीं है यहाँ से ब्रेड। तो भाई लिटरली मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ ना भाई, मैं इनके लिए इतना बड़ा विलेज बना रहा हूँ यार, लेकिन विलेजर कहाँ से लाऊँ। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो देखते बाद में कुछ करेंगे, अभी तो शायद एक कुछ ग्लीच है, ये लोग ब्रेड ना उठा रहे हैं। उसके बाद गाइज मैं जाता हूँ नेदर में नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, और थोड़ी देर में मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है। और वहाँ पर
हमारा स्वागत करने के लिए भाई ये डिब्बे वाले भैया जी खड़े ही थे, तो हमने इनका स्वागत स्वीकार किया और इन्हें मुक्ति दे दी। और गाइज मैं जिस चीज के लिए नेदर में आया था वो चीज भी मुझे दिखाई देती है, तो चलते फटाफट काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करते हैं। सो गाइज ब्लेज को मारते टाइम मेरी शील्ड ही टूट जाती है, तो अभी फिर चलते फटाफट अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। सो गाइज ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं फटाफट फायर रेजिस्टेंस के पोशंस बना लेता हूँ और उसके बाद अभी वापस चलते हैं नेदर फोर्ट्रेस में ब्लेजेस की ऐसी तैसी करने के लिए। उसके बाद हमारा एक विलेजर मेंडिंग की बुक दे रहा था और साथ ही में बुक शेल्फ भी दे रहा था, तो उसको मैं फटाफट ज़ॉम्बी के साथ बैठा देता हूँ और थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बी विलेजर भी बन जाता है। फिर उसके बाद फटाफट वीकनेस का पोशन बना के उसके मुंह पे मारता और उसको गोल्डन एप्पल खिला देता और थोड़ी देर में वो प्योर भी हो जाता है। उसके बाद मैं उस विलेज से और भी बंदे ले आता हूँ बिकॉज हमें और भी लोगों की ज़रूरत थी, बिकॉज हमें उनसे एमरल्ड लेने थे उनको फ्लेचरर बना के। फिर आगे के कुछ दिन में यही करता रहता हूँ, पेड़ तोड़ना, फिर उनकी लकड़ियाँ बनाना, फ्लेचरर को बेचना, फिर विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बनाना, उसको प्योर करना और उसके बाद अपने आर्मर को भी मैक्स करता। और मैक्स होने के बाद वो काफ़ी अच्छे इंचेंटिंग वाला हमें डायमंड आर्मर देने लगता, तो मैं उससे डायमंड आर्मर भी खरीद लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ फटाफट नीचे केव में वो खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, जो कि हमारे इसी आइसलैंड के नीचे केव में कहीं पर छुपा हुआ था। और थोड़ी देर में मुझे वो मिल भी जाता है, लेकिन यार वो पूरा पानी से भरा हुआ था, तो मैं उसको अंदर से पत्थर से तोड़ के ढूंढने जाता और फाइनली वो मुझे मिल जाता। फिर मैं उसके अंदर एंटर करता हूँ। उसके अंदर एंटर करते भाई साहब हमारे सामने थे 3 दरवाजे और इन 3 दरवाजों के पीछे छुपे हुए थे बड़े बड़े खतरे, और इन्हीं 3 में से किसी एक दरवाजे के पीछे है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली फाइट होती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं बच जाता हूँ और फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर करते। उसके बाद फटाफट सारे एंड क्रिस्टल तोड़ देते और एंडर ड्रैगन को भी मार देते हैं। और मैं आते टाइम साथ में अपनी इलेक्ट्रा लेकर आया था, तो चलते फटाफट एंड सिटी ढूंढने के लिए। और थोड़ी देर में मुझे एंड सिटी भी मिल जाती है, वो भी शिप के साथ, तो मैं वहां से इलेक्ट्रा ले लेता हूँ। और थोड़ी दूरी पे मुझे एक और एंड सिटी मिल जाती है, सो वहां से भी मैं इलेक्ट्रा और ले लेता हूँ और बाकी चीजें भी लूट लेता हूँ। उसके बाद एंड सिटी में भी मेरी काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन मेरे पास काफी सारे गोल्डन एप्पल थे, उसकी वजह से मैं बच जाता हूँ। उसके बाद मैं पूरी की पूरी एंड सिटी को तोड़ देता हूँ और उसके सारे के सारे ब्लॉक निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर ये शलकर भैया मेरे को इतना ऊपर उड़ाते हैं भाई, मेरे को एक फ्री के एडवांसमेंट भी मिल जाती है। उसके बाद हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और फटाफट शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट बिल्ड बनाना। फाइनली गाइस काफी ज्यादा दिमाग लगाने के बाद हमारी एंड सिटी बन के रेडी थी। उसके बाद जो मैंने घर बना के रखा था उसमें लिटरली मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया था, तो मैं उसमें सारी वो चीजें बना के रख देता हूँ घर में नेसेसरी होती है, जैसे कि चेस्ट, बेड और एक लाइब्रेरी। उसके बाद हमारे विलेज में काफी सारा अंधेरा अंधेरा हो रखा था, तो मैं काफी सारे लैंटर्न बना के हमारे विलेज में भी लगा देता हूँ और उसके आगे के 2-3 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ एन्चेंटिंग ही करता हूँ। इसी के साथ हमें एक सिल टच की भी पिकैक्स मिल जाती है। मैं हमारे ट्री फार्म में बहुत सारी मजदूरी कर रहा
होता हूँ तो भाई साहब मेरे साथ एक अजीब सा हादसा होता है। देख रहे हो डॉल्फिन लिटरली पानी से छलांग मार के ऊपर आ जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पर मेरे पास। मुझे लगता है कि ये मर जाएगी, लेकिन भाई साहब ये मरती नहीं। काफी देर तक यहाँ मेरे पास खेलते और फिर वापस चली जाती नीचे पानी। अभी हमारे पास सिल टच की पिकैक्स थी तो हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना था। मैं जाता हूँ फटाफट हमारे विलेज में और वहां से काफी सारे ग्लास ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ, तो उसको अपने विलेज में जगह जगह पे लगा देता हूँ। अभी हमारे नेक्स्ट बिल्ड बनाने के लिए हमें जो ब्लॉक चाहिए थे वो थे नेदर में। तो मैं फटाफट नेदर में आता हूँ और नेदर से वो जगह जगह ढूंढ के इलेक्ट्रा लेके उड़ के वो सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। गाइस जब मैं नेदर से अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ अपने आइसलैंड पर, तब मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं वांडरिंग ट्रेडर भैया जी, और ये दे रहे थे भाई साहब आर्क वुड की सैपलिंग। तो मैं इनसे एक सैपलिंग ले लेता हूँ और अपने आइसलैंड पे लगा देता हूँ। और अभी फटाफट शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट बिल्ड बनाना। फाइनली गाइज हमारा बढ़िया सा नेदर पोर्टल बन चुका है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा था। इसके बाद में हमारे विलेज में ग्रास पूरे तरीके से फैल चुकी थी, तो यहाँ पर मैं अच्छे खासे रास्ते वगैरह बनाता और साथ ही में एक बड़े सा फाउंटेन बनाता हूँ, जिससे हमारा विलेज और भी सुंदर लगे। अभी बारी थी गाइज हमने जो टेम्पररी ट्री फार्म बना के रखा था उसको हटाने की, बिकॉज ये काफ़ी छोटा था और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको एक खतरनाक ट्री फार्म में एक्सपेंड कर दे। मैं हमारे ट्री फार्म को एक्सपेंड करता हूँ और वहाँ के सारे ट्री काट देता हूँ। उसके बाद मेरे पास जितना सारा बोन मिल पड़ा था हमारे एक्सपी फार्म में मैं सारा का सारा ले लेता हूँ और हमारे इस डार्क वुड को देता हूँ। लेकिन ये भैया जी पता नहीं इसने क्या खा रखा था, ये बड़ा ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारा बोन मिल बर्बाद करने के बाद मैंने सोचा भाड़ में जाए, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी अपने नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। गाइस हमारे फूड फार्म और ट्री फार्म के बीच वाली ये जगह मुझे काफी खाली खाली लग रही है, तो चलो फटाफट यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज बना देते हैं। ऑलराइट गाइज हमारा मशरूम आइसलैंड पूरे तरीके से रेडी है। इसके बाद हमारे जो विलेजर नीचे ग्रास में रह रहे थे उनके घर में ग्रास लगी हुई थी, तो मैं सोचता हूँ चलो इनके घर की ग्रास हटा के इनके नीचे का फ्लोर में वुड का बना दूं। तो भाई साहब तभी मेरे साथ हो जाता है ये वाला हादसा। लिटरली भाई साहब ये विलेजर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है भाई, ये नीचे पानी में कूद जाता है और ऊपर जाने के बजाय और पानी में जाता है और साला भाई डूब के मर जाता है। और ये मेरा मेन विलेजर था मेंडिंग वाला, वो तो अच्छा था कि मैंने इससे पहले मेंडिंग की 10-12 बुक लेके रखी हुई थी। उसके बाद मैं हमारे विलेज के बाकी घरों के भी फ्लोर चेंज कर देता हूँ और साथ ही मैं उनको घर को एकदम बढ़िया तरीके से अपग्रेड करता हूँ, जहाँ पर उनका बेड और उनकी सारी जो चीजें लगती सर्वाइव करने के लिए वो सारी चीजें हो ऐसा। और उसके बाद हमारे विलेज वाले आइसलैंड पर जितने भी लोग बचे हुए थे उन सबको भी मैं हमारे मेन विलेज में लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं पोशन ऑफ वीकनेस बना के हमारे एक और विलेजर को क्योर करता हूँ, जो कि हमें थॉर्न्स 3 की बुक दे रहा था। तो मैं उससे काफी सारी थॉर्न्स की बुक्स भी खरीद लेता हूँ और अपने आर्मर पे लगा लेता हूँ। फिर मैं हमारे सारे के सारे आइसलैंड को हमारे मेन आइसलैंड से कनेक्ट करा देता हूँ। तो भाई साहब मेरे विलेजर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे, लिटरली अपना काम धाम छोड़ के नीचे पानी में गेड़ा मारने निकल जाते थे कहीं भी समुंदर में। तो फिर मैं एक विलेजर के साइड से एक बॉर्डर भी बना देता हूँ।
और फिर इलेक्ट्रा लेकर ऊपर उड़ के देखना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरा वर्ल्ड ऊपर से कैसा लग रहा है। और लिटरली भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। और सबसे ऑसम हमारा विलेज, जिसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, और ये मेहनत लगी थी, और ये वैसे अच्छा भी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में हमारे ट्री फार्म में एक बढ़िया सा झूला भी बना देता हूँ। और ये हमारा बीच वाला आइसलैंड काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, तो मैं यहाँ पर भी एक बड़ी सी हैट बना देता हूँ। इसी में हमारे डे 100 की नाइट भी हो जाती है। तो मैं जाता हूँ फटाफट सोने के लिए। और जैसे ही सुबह उठते गाइज हमने पूरे के पूरे 100 डे सरवाइव कर लिया था। आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। और ऐसी और ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसे धांसू वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।